दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत में सरकार जितनी जरूरी है, देश के लिए विपक्ष भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। देश की तरक्की, देश का मान सम्मान, इन सब की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर होती है और विपक्ष का टास्क होता है कि एक हेल्दी डिस्कशन और डिबेट के साथ देश हित में सरकार का सहयोग करे। लेकिन सवाल है कि क्या भारत का विपक्ष अपना रोल ठीक से और जिम्मेदारी से अदा कर रहा है, निभा रहा है? व्यूअर्स नमस्कार। सत्य और तथ्य में मैं आज बात करूंगा विपक्ष के एक माइंडसेट की, और मैं फैक्ट्स के साथ अपनी बात तो रखूंगा, सत्य और तथ्य दोनों रखूंगा। पूरा मिडिल ईस्ट इस समय जंग की आग में सुलग रहा है। क्या दोहा, क्या कतर और क्या दुबई, क्या अबू धाबी, क्या बाकी मुल्क, अच्छे अच्छे देश जिनका पूरा फोकस डेवलपमेंट पे रहा है, इकोनॉमी पे रहा है, वो भी इस युद्ध में इस समय फंसे हुए हैं। यूएई, सऊदी अरब, कतर, ओमान जैसे तमाम मुल्क ईरान बनाम इजराइल और अमेरिका वाली जंग में भारी कीमत इस समय चुका रहे हैं। जगह जगह मिसाइल पड़ रहे हैं, धमाके हो रहे हैं। आम लोगों से लेकर इन देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर तक सब कुछ इस समय दांव पे लगा हुआ है। लेकिन ऐसे हालात में भारत से नो टू वॉर वाली पॉलिसी के साथ निरंतर तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है। देश के लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं और सरकार ने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर फिलहाल कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा और हमारे पास ऊर्जा भी ठीक ठाक दिनों की बची हुई है। लगभग 1 महीने की है, 25 दिनों की है। यानी देश में तो सब कुछ चंगा है, अच्छा है। और पर शायद विपक्ष और खासतौर पर कांग्रेस ये चाह रही है कि हमारा देश बेवजह जंग में फंस जाए, पंगा ले और जंग की इस आग में कूद पड़े। ईरान के पक्ष में बयान दे, ये साफ साफ कहे कि ईरान जो कर रहा है वो बिल्कुल सही है, ईरान के साथ जो हो रहा है वो गलत है। सोचिए, अगर वाकई विपक्ष की मंशा पूरी हो जाती है तो इसका इंपैक्ट क्या होगा। सरल भाषा में समझते हैं, हम बिना किसी वजह के इजराइल जैसे ऑल वेदर फ्रेंड से अपना रिलेशनशिप खराब कर लेंगे। हालात ये हैं इस समय कि एक भी मुसलमानों का मुल्क, इस्लामिक मुल्क, देश ना तो ईरान का साथ उसने दिया है और ना ही किसी मदद का ऐलान अभी तक किया है। उल्टे सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कतर, कुवैत, ओमान जैसे तरक्की पसंद मुस्लिम देश ईरान के खिलाफ खड़े हो गए हैं। ऐसे हालात में कांग्रेस चाह रही है कि उसके उकसावे में आकर सरकार कुछ ऐसा कर दे जिससे पूरा इक्वेशन ही बिगड़ जाए। और सोचिए, इससे कांग्रेस को क्या इंपैक्ट या फायदा होगा, सिवाय इसके कि उसका एक छोटा सा वोट बैंक खुश हो जाएगा। लेकिन भारत के खिलाफ इसका इंपैक्ट क्या होगा, जरा समझिए। ईरान में 10,000 से ज्यादा भारतीय हैं, लेकिन यूएई, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, ओमान में भारतीयों की संख्या जोड़े तो करीब 1 करोड़ से ज्यादा पहुंच जाती है या फिर उसके आसपास पहुंच जाती है। सिर्फ इस संख्या को समझ लें तो आपको पता चल जाएगा कि कांग्रेस कितना खतरनाक खेल खेल रही है, क्योंकि ईरान के साथ खड़े दिखने का असर इन देशों में रह रहे भारतीयों पर तो पड़ेगा ही, साथ देश की इकोनॉमी को भी एक बड़ा झटका लगेगा। भारत देश की इकोनॉमी को झटका लगेगा, क्योंकि इस वक्त करीब 100 इंडियन मर्चेंट शिप्स गल्फ के आसपास फंसी हुई हैं। इन सब पर बुरा असर पड़ सकता है, यहां तक कि गल्फ से भारतीयों को सुरक्षित निकालने में के मिशन पर भी इसकी आंच आ सकती है। और गलती से ये सब कुछ कहीं हो गया तो यही कांग्रेस नरेंद्र मोदी की सरकार को, बीजेपी को कटघरे में खड़ा करेगी और कहेगी कि देखिए मोदी जी, आपकी विदेश नीति ने देश का कितना बड़ा नुकसान करा दिया है। यानी देश की कीमत पर कांग्रेस को पॉलिटिक्स करने का एक बड़ा मौका मिल जाएगा, हो सकता है थोड़ा लाभ भी मिल जाए। और रही बात राष्ट्रहित की, तो ऑपरेशन सिंदूर में भारत पूरी दुनिया को यह दिखा चुका है और समझा भी चुका है कि अगर कोई भारत की तरफ आंख उठाता है तो नया भारत उसे घर में घुस के मारता भी है और सीना ठोककर दुनिया को इसका सबूत भी देता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मात्र 4 दिनों में हमने पाकिस्तान को घुटने पे ला दिया। और याद है, यही लॉबी कहती थी से नो टू वॉर, आज यही लोग लॉबी कहती है से यस टू वॉर। और इसके बाद भारत फिर अपने डेवलपमेंट और ग्रोथ वाले मिशन में आगे निकल गया।
एआई के मिशन में आगे निकल गया और पाकिस्तान 10 महीने बाद भी भारत से मिली इस चोट से उबर नहीं पाया है। वैसे कुछ लोग तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जैसा मैंने पहले बोला, से नो टू वॉर वाला ज्ञान बांट रहे थे, लेकिन सवाल विपक्ष और कांग्रेस के सियासी माइंडसेट